ओके, हरे कृष्णा, वेलकम टू द महाभारत क्लास। ओके, तो अभी तक हमने सुना कि उग्रश्रवा श्रुत वैशंपायन के सर्प सत्र से में वहां गए थे और वहां उन्होंने जन्मेजय के सर्प सत्र में गए थे और वहां उन्होंने वैशंपायन जो व्यासदेव के एक शिष्य हैं उनसे महाभारत की कथा सुनी। तो इस प्रकार घूमते घूमते वह नैमिषारण्य में पहुंचे जहां शौनक आदि ऋषि यज्ञ कर रहे थे। तो जैसे ही सुत गोस्वामी वहां पर पहुंचे तो सभी शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को घेर लिया और कहा कि हमें कथा सुनाई। तब इस प्रकार से सुत गोस्वामी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले शौनक ऋषि ने सुत गोस्वामी से पूछा कि मुझे सबसे पहले आप भृगुवंश का वर्णन करिए। क्यों भृगुवंश? क्योंकि शौनक ऋषि भृगुवंश को बिलोंग करते थे। ओके, तो हमने ऐसा सुना, हमने इतने समय से जो कथा सुन रहे हैं उसमें सुना कि भृगुवंश में कैसे फ्लो हुआ है कि भृगु और उनकी पत्नी पुलोमा, भृगु की पत्नी का क्या नाम था? पुलोमा। भृगु और पुलोमा के विवाह से कौन उत्पन्न हुए? च्यवन मुनि। और उनकी पत्नी कौन थी? सुकन्या। च्यवन और सुकन्या के विवाह से कौन उत्पन्न हुए? प्रमीति। प्रमीति की पत्नी कौन थी? घृताची अप्सरा। और प्रमीति के पुत्र थे रुरु, जिनका विवाह किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ रुरु का विवाह? प्रमद्वरा। प्रमद्वरा। वेरी गुड। सी, वी हैव टू बी वेरी सिंसियर इन द क्लास। दिस इज महाभारत स्टोरीज। ये कोई साधारण फेक स्टोरीज नहीं है। इसको सुनने मात्र से हमारे जीवन में सब पाप नष्ट होते हैं, हमारा आध्यात्मिक कल्याण होता है। ये व्यासदेव के द्वारा रची गई है। महाभारत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं कोई साधारण ग्रंथ की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये स्वयं शिला व्यासदेव के द्वारा रचित है। ओके, तो ये जितनी भी चर्चाएं हम कर रहे हैं लोगों की कोई साधारण नहीं है। ये सब राजा या जो भी जो एकदम साधारण लग रहा है वो एक्चुअली दे आर वेरी एलिवेटेड सोल्स, दे आर स्पिरिचुअली वेरी एलिवेटेड। इन सब की चर्चा करने मात्र से हमारे जीवन में शुभ होता है, हमारे जीवन में आध्यात्मिक लाभ होता है। ओके, महाभारत की सुनने की ही कितनी महिमा बताई गई। हम सिर्फ एक क्लास अगर महाभारत की सुनने की महिमा देखेंगे तो हमें अपार महिमा सिर्फ महाभारत की सुनने श्रवण मात्र से हमें प्राप्त होती है। ओके, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान पूर्वक इसको सुनना चाहिए, इसको याद करने का प्रयास करना चाहिए, सब स्टोरीज को स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से प्रमीति और घृताची के पुत्र थे रुरु, जिनका विवाह किसके साथ हुआ? प्रमद्वरा। हमने देखा कि रुरु का जो विवाह प्रमद्वरा के होने के पहले प्रमद्वरा को एक सर्प ने डस लिया, जिसकी वजह से प्रमद्वरा की मृत्यु हो गई। रुरु इससे सर्पों के प्रति बहुत क्रोधित थे क्योंकि उन्होंने उनकी पत्नी प्रमद्वरा को डसा था। उसके पश्चात देवताओं के कहने से या देवताओं के द्वारा इंस्ट्रक्शन से रुरु ने अपनी आधी आयु अपनी पत्नी प्रमद्वरा को दे दी, जिससे प्रमद्वरा पुनः जीवित हो गए। और इस प्रकार से दोनों आइडियल गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। और जिस प्रकार से एक आइडियल गृहस्थ होना चाहिए, व्हाट वाज दैट वर्ड that we discussed in this Mahabharata? What was that word for the ideal grahasthas? What was that word I discussed in the class? Yes, did you remember that word? We discussed that ideal grahasthas किस प्रकार के होना चाहिए। रुरु और प्रमद्वरा के विवाह के पश्चात एक आइडियल गृहस्थास के लिए एक शब्द बताया गया महाभारत में। What was that word? Anybody remember that word? We discussed in the class. वो वर्ड्स तो नहीं पता, लेकिन मीनिंग शायद बताया था कि पति पत्नी एक दूसरे के कल्याणकारी बने, ऐसा कुछ बोला था आपने। Yes, Madhavi. परस्पर हितैषिणी, they should be the well wishers of each other. हस्बैंड एंड वाइफ है वो एक दूसरे के वेल विशर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि
एक दूसरे के सेल्फिश मोटिव के लिए दोनों इकट्ठा हो कि तू मेरा करो मैं तेरा करूं, नहीं। द वाइफ शुड ऑलवेज थिंक ऑफ द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ द हस्बैंड एंड हस्बैंड शुड ऑलवेज थिंक ऑफ द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ द वाइफ। ओके, दिस इज द आइडियल गृहस्थ। इसी प्रकार से प्रमद्वरा और रुरु एक आइडियल गृहस्थ कपल्स का एग्जाम्पल, जो धर्म अनुकूल जो गृहस्थ होते हैं उनका एग्जाम्पल सेट करते हैं। इस प्रकार से पर रुरु को सर्पों के प्रति बहुत क्रोध था। एक बार रुरु जंगल में विहार कर रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक सर्प दिखाई दिया जो ढूंढूप जाति का था। तो उन्होंने जैसे ही उस सर्प को देखा तुरंत डंडा निकाला मारने के लिए। तो ढूंढूप जाति का जो सर्प था तुरंत मनुष्य की वाणी में कहा, एक मानव की वाणी में कहा, अरे तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो एक निर्दोष सर्प हूँ, मैं तो एक हार्मलेस जाति का सर्प हूँ, मैं तो किसी को डसता नहीं, ना तो मेरे डसने से किसी को कोई हानि पहुंचती है, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। तब जैसे ही मानव की आवाज सुनी उस सर्प के मुंह से, तुरंत जो रुरु है वो थोड़े से घबराए कि अरे ये आवाज कैसी, ये जरूर ही कोई सर्प है जो साधारण नहीं है। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम कौन हो, तुम सर्प सर्प नहीं लग रहे, तुम्हारी लाइफ की क्या स्टोरी है, क्या कथा है, प्लीज मुझे बताइए। तो डुंडुब ने कहा कि एक्चुअली मैं एक ऋषि हूँ, सहस्त्रपात। क्या नाम था ऋषि का, मैं सहस्त्रपात ऋषि हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, मेरा एक ब्राह्मण फ्रेंड था, उसका नाम था खगम। उससे श्राप की वजह से मुझे सर्प बनना पड़ा। तो इस प्रकार से डुंडुब ने, जब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि डुंडुब ने अपनी पूरी कथा सुनाई कि किस प्रकार से मैं सर्प योनि में आया। और खगम ने क्या कहा था कि जैसे ही तुम्हें धर्मात्मा रुरु के दर्शन होंगे उसी समय तुम्हारा सर्प योनि से तुम मुक्त हो जाओगे। तो सी द ग्लोरीज ऑफ दीज किंग्स, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी किंग्स। इनके दर्शन मात्र से हमें पवित्र, हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारे पाप नष्ट होते हैं। इसी प्रकार से इनकी कथाएं जब हम चर्चा करते हैं तो सेम फल हमें प्राप्त होता है जो डुंडुब को प्राप्त हुआ। डुंडुब को क्या बताया गया, उस ब्राह्मण ने क्या बोला कि जैसे ही तुम्हें राजा रुरु के दर्शन प्राप्त होंगे तुम्हारा सारा पाप नष्ट होगा, तुम इस सर्प पाप योनि से तुम मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार से डुंडुब को जैसे ही रुरु के दर्शन हुए, डुंडुब सर्प योनि से मुक्त हो गया और सहस्त्रपाद ऋषि वापस उस फॉर्म में आ गए। तो उसके बाद सहस्त्रपाद ऋषि ने रुरु को काफी संदेश दिए, अहिंसा पे संदेश दिया और ब्राह्मणों और क्षत्रियों के गुणों के बारे में बताया। और साथ साथ जाते समय, जैसे बाय बाय कहते हैं ना, तो बाय बाय करते समय सहस्त्रपाद ऋषि ने रुरु से कहा कि तुम्हें पता है कि जन्मेजय के सर्प सत्र में बहुत सारे सर्प मरने वाले हैं, बहुत सारे सर्प जन्मेजय के सर्प सत्र में मरने वाले हैं। और सर्प सत्र में सर्पों को बचाने के लिए एक तपस्वी वेदांग का पारंगत ब्राह्मण, उसका नाम क्या होगा, आस्तिक, वहां सर्प सत्र में पहुंचकर सर्पों की प्राण रक्षा करने वाला है। इस प्रकार से कहा इसने शास्त्रपाद ऋषि ने। जैसे ही रुरु ने सुना तुरंत उसको क्वेश्चन अराइज हुआ कि राजा जन्मेजय ने सर्पों की हिंसा क्यों की, इतने सारे सर्पों को क्यों मारा और कैसे सर्प सत्र का आयोजन किया, मुझे जानना है, प्लीज मुझे बताइए। और साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि आस्तिक कौन है, ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण कौन है, उसके पिता कौन है, वो कौन से कुल को बिलोंग करता है, और सर्पों के उस यज्ञ में उसे क्यों, यज्ञ से क्यों, मतलब उस यज्ञ में वो कैसे पहुंचा, और उसने कैसे सर्पों को बचाया और क्यों बचाया, वो सर्प सत्र में कैसे पहुंचा, उसी सर्पों को कैसे बचाया और क्यों बचाया। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट अराइज इन द माइंड ऑफ रुरु। इस प्रकार से रुरु के इतने सारे प्रश्न सुनकर सहस्त्रपाद ऋषि ने कहा कि चलो ठीक है, अभी मेरा समय हो गया, मेरा जाने का समय हो गया, ये सारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें ब्राह्मण ऋषि मुनि से पूछना, तो वो सब तुम्हें देंगे, मुझे जल्दी है, अभी मैं चल रहा हूँ। और वो ऐसा कहकर सहस्त्रपाद ऋषि वहीं अदृश्य हो गए। पर रुरु के क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं मिला, और रुरु ये क्वेश्चन का आंसर सुनने के लिए, प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए और तुरंत किसके पास गए, अपने पिता के पास गए। कौन थे रुरु के पिता, प्रमिति। प्रमिति के पास गए, अपने पिता प्रमिति के पास गए और पूछा कि मुझे ये सब क्वेश्चंस बताइए कि जन्मेजय के
जन्मेजय सर्प सत्र में क्या हुआ, कैसे सर्पों को मारा गया, और उस तेजस्वी ब्राह्मण के बारे में बताइए, आस्तिक, उन्होंने कैसे सर्पों को बचाया, ये सब सुनने के लिए मैं बहुत व्याकुल हूँ। तो इस प्रकार से प्रमिति ने रुरु को सारी कथा सुनाई, जो कथा सुत गोस्वामी ने सौनक ऋषि को सुनाई। तो सौनक ऋषि ने इसी प्रकार से सारे प्रश्न किए और उसका उत्तर किसने दिया, सुत गोस्वामी ने, जो आज हम सुनने वाले हैं। तो इसी प्रकार से महाभारत में अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो आता है पुलोम पर्व के अंतर्गत। अभी तक हमने जो पुलोमा ऋषि राक्षस का जो सुना, और जो भृगु की पत्नी पुलोमा, उनकी जो कथा सुनी, वो आता है कौन से पर्व में, पुलोम पर्व। अब जो हम कथा सुनेंगे वो आता है आस्तिक पर्व में। तो आस्तिक पर्व की बहुत महिमा सुनने मात्र की और कहने मात्र की और उसको प्रचार करने मात्र की बहुत महिमा महाभारत में बताई गई है। क्या कह रहे सुत गोस्वामी, इदम आस्तिकम उपाख्यानम तुभ्यम सौनक पृच्छते कथा यस्य श्याम शेषेण सर्व पाप प्रणाशनम। हे सौनक ऋषि, यह आस्तिक मुनि का उपाख्यान मीन स्टोरी, सब पापों का नाश करने वाला है। आपके पूछने पर मैं इसका पूरा पूरा वर्णन कर सुनाऊंगा। तो दिस आस्तिक उपाख्यान जो अब हम सुनने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं, ये सभी पापों का नाश करने वाला है। ये बहुत ही सौभाग्यशाल, ये शुभ का आगमन करने वाला है। इट विल ब्रिंग ऑस्पिशियसनेस इन आवर लाइफ। फिर क्या कहे सुत गोस्वामी, आस्तिकस्य पिता शेत प्रजापति समः प्रभु ब्रह्मचारी यताहारस पश्य युग्रे रतः सदा। आस्तिक के पिता प्रजापति के समान प्रभावशाली थे। ब्रह्मचारी होने के साथ ही उन्होंने आहार पर भी संयम कर लिया था। वे सदा उग्र तपस्या में संलग्न रहते थे। इस प्रकार से आस्तिक की कथा, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आस्तिक उपाख्यान के अंदर आती है। उपाख्यान मीन्स आस्तिक स्टोरी। आस्तिक जो एक ब्राह्मण, तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, उसके पिता के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। उसके पिता कैसे थे, क्योंकि पुत्र को देखकर पिता के बारे में भी जिज्ञासा होती है कि भाई इतना तेजस्वी बालक है तो इसके पिता कौन होंगे। तो इसीलिए उग्रश्रवा जी पहले उसके आस्तिक के पिता के बारे में बताएंगे, जिनका नाम था जरथ कारू। तो आज हम लोग जरथ कारू जो आस्तिक के पिता थे, वही आस्तिक जिन्होंने जन्मेजय के सर्प सत्र में सभी सर्पों की रक्षा की। उस यज्ञ कुंड में गिरने से आस्तिक इतना तेजस्वी ब्राह्मण था कि उसने सभी सर्पों को की प्राण रक्षा की थी। तो इसी बालक, इस तेजस्वी ब्राह्मण बालक की चर्चा किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, इसके पिता कौन थे और किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई, ये सारी चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि हम आज गरुड़ जी की स्टोरी करेंगे, पर जब तक हम आस्तिक के बारे में ना जान पाए, इट्स ऑल कनेक्टेड, द स्टोरी इज इंटरकनेक्टेड। डोंट थिंक कि माता जी कहे थे कि गरुड़ की स्टोरी कहेंगे और आस्तिक की स्टोरी कह रहे हैं। सी हाउ इट इज कनेक्टेड, आई विल टेल यू हाउ द स्टोरी फ्लोज, आई विल टेल यू। मैं बताती हूँ किस प्रकार से स्टोरी गरुड़ की आ जाएगी इसके बाद। ध्यान से सुनिए। एक्चुअली कश्यप के दो पत्नियां थी। ये स्टोरी आएगी गरुड़ जी की जो मैं कह रही हूँ, वो किस प्रकार से आस्तिक पर्व से कनेक्टेड है वो मैं बता रही हूँ, आपको कनेक्शन बता रही हूँ कि एक्चुअली कश्यप के दो पत्नियां थी, कद्रु और विंता। दोनों ही पत्नियां बहुत अपने पति के प्रति बहुत शरणागत थी। पति को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। दे आर वेरी प्लीजिंग टू हर हस्बैंड। तो कश्यप इस प्रकार से अपनी पत्नी से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन कश्यप ने कद्रु और विनिता को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, तुम लोग कुछ वर मांगो। तो कद्रु ने कहा कि ऑफ कोर्स एक पत्नी के लिए अगर कोई बोले वर मांगो, पति कहे वर मांगो, तो एक इच्छा होती है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में भी देखते हैं कर्दम मुनि और देवहूति की स्टोरी में, जब कर्दम मुनि देवहूति से कहते हैं कि भाई तुम व्हाट इज योर डिजायर, तो देवहूति कहती है कि मुझे एक डिजायर कि मुझे एक अच्छा संतान प्राप्त हो। दिस इज द डिजायर ऑफ ईच एंड एवरी वाइफ
कि भाई मुझे अपने पति से एक अच्छी संतान प्राप्त हो। आजकल कलयुग के प्रभाव से समाज इतना बदल रहा है कि शायद ये डिजायर भी पत्नियों में खत्म होती जा रही है, ये डिजायर भी एक वाइफ में खत्म होती जा रही कि भाई मैं एक माता बनूं, राइट। इसको भी लोग डिले करते हैं। विवाह होता है तो बच्चे एक मुसीबत से लगने लग जाते हैं, इसीलिए बच्चे ना हो उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेते हैं, बहुत सारे फैमिली प्लानिंग्स कराते हैं कि भाई बच्चे ना हो। डर जाते हैं, बच्चों का नाम सुन के डर जाते हैं कि अरे अभी तो घूमे भी नहीं, फिरे भी नहीं, अभी तो एंजॉय भी नहीं किया, और बच्चे बच्चे तो अड़चन हो जाएंगे, बच्चे तो हमारे इंजॉयमेंट में बाधा हो जाएंगे। दिस इज व्हाट दे थिंक। प्रीवियसली कुछ एक जनरेशन पहले, just one generation before, children used to bring joy in the family. बच्चे परिवार में खुशी और आनंद का कारण होते थे। जब कोई माता प्रेग्नेंट होती थी तो परिवार वाले खुश होते थे कि हाँ कोई नया संतान उत्पन्न होगा, नया संतान हमारे घर में आएगा, बी इट गर्ल और अ बॉय। आजकल बच्चे मुसीबत हो चुके हैं, विवाह हो जाता है, लोग 5-5 10-10 साल तक कहते हैं कि नहीं 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 बच्चे अभी नहीं, अरे अभी तो बहुत घूमना, अरे सब इंजॉयमेंट खत्म हो जाए, अरे सब मजा खत्म हो जाए। मतलब दे सी चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम टू देयर एंजॉयमेंट, एज अ हर्डल टू देयर एंजॉयमेंट। एक मुसीबत है, एक परेशानी है उनकी उनके मजे में, उनके एंजॉयमेंट में। बट प्रीवियसली द द हाउस होल्डर्स, जो गृहस्थ होते एक खुशी खुशी का मौका समझते थे कि बच्चा आएगा, संतान आएगा जिसको हम रेस करेंगे। सभी लोग मिलकर उस बच्चे को अच्छे सदाचार सिखाते थे, अच्छे आचरण सिखाते थे, उसे भक्ति सिखाते थे। इस प्रकार से एक बच्चे का पालन बहुत आसान हो जाता था क्योंकि सभी लोग होते थे देखने के लिए। माता पिता होते थे, दादा दादी होते थे, चाचा चाची, काका काकी, सभी लोग उस बच्चे की तरफ ध्यान रखते थे। और आजकल बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज, बच्चा पूरी तरह से मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है। बच्चा और मोबाइल, क्योंकि माता पिता है, पिता काम में बिजी है, माता घर के काम में बिजी है। और अगर माता वर्किंग है तो बाहर का काम करे कि घर का काम करे, मदर हैज नो टाइम एट ऑल। पिता है वो वर्किंग है, डेफिनेटली पैसा कमाने में बिजी है, तो बच्चा जाए कहाँ? बच्चा जाए मोबाइल के पास, कीप ऑन स्क्रॉलिंग द मोबाइल। But previously it was not like that. Children used to be a part of each and every family member. हर परिवार का हर एक सदस्य के से बच्चा अनेक लेसन सीखता था, अनेक शिक्षाएं प्राप्त करता था, अपने दादा से, अपनी दादी से, अपने नाना से, नानी से, चाचा से, चाची से। सिर्फ देखने मात्र से कि किस प्रकार से मेरे माँ, मेरे चाची, मेरे काकी, मेरे सब लोग किस प्रकार से समर्पित और एक घरेलू जीवन, एक ट्रेडिशनल, एक वैदिक कल्चर का जीवन जीते हैं, उसी से वो बच्चा अच्छी तरह से पलता था और एक बड़े होकर एक अच्छा धार्मिक, एक सभ्य, सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग बनता था। पर आजकल बच्चे, बिकॉज इट हैज बीन, दे हैव बीन गिवन टू मोबाइल्स, डिप्रेशन, फिर एंजाइटीज, फिर बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, रेस्टलेसनेस, उनका माइंड एकदम स्थिर नहीं है, ये सब चीजों का शिकार बन रहे हैं। क्यों? बिकॉज मोबाइल इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मच ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। ऐसे स्टडीज बताए गए हैं, रिसर्च ऐसे बताए गए हैं कि जो भी बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल स्क्रॉल करते हैं और बहुत ज्यादा मोबाइल्स और गैजेट्स यूज करते हैं, वो इवेंचुअली डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं एंड देयर इंटेलिजेंस बिकम लेस। उनकी जो बुद्धि शक्ति होती है वो कम हो जाती है, उनके उनमें बहुत सारी शारीरिक बीमारियां आ जाती है बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। क्योंकि जो बच्चे बाहर पहले खेलते थे, कूदते थे, कबड्डी खेलते थे या फिर बास्केटबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, वो आज बैठकर घर के अंदर एसी में फैन के नीचे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं। सो सी द चेंज इन द सोसाइटी।
What changes we can see in our own eyes as Kalyuga is advancing? Okay, okay. Just come to the topic again. Okay, so Astik, where were we? Okay, Astik was such a Tejasvi Brahman. तो उसके जो पिता थे वो थे, उनके पिता का क्या नाम था? जरत्कारु। इसी जरत्कारु की स्टोरी पहले हम सुनेंगे आस्तिक उपाख्यान में। तो जरत्कारु कौन थे? जरत्कारु का नाम जरत्कारु कैसे पड़ा? ये सभी शुद्ध गोस्वामी सौनक ऋषि को बता रहे हैं। तो जरत्कारु, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जरत्कारु? जरा मीन्स क्षय, क्षीण हो जाना। कारु मीन्स दारुण, शक्तिशाली। सो जरत्कारु, द शब्द जरत्कारु मीन्स जिसका शरीर पहले बहुत हिष्ट पुष्ट था और जिसने तपस्या के पश्चात जिसका शरीर क्षीण हो गया, मतलब तपस्या करते करते जिसका शरीर वीक हो गया है, उसको उसे कहते हैं जरत्कारु। तो जो जरत्कारु ऋषि थे वो बहुत ही पक्के ब्रह्मचार्य थे, एकदम पक्के ब्रह्मचारी। खाने पीने में एकदम नियम, सोने में नियम, अपने सब नियम पालन, जो भी ब्रह्मचर्य का जो नियम पालन होता है वो दृढ़ता से पालन करते थे। वे जप तप और स्वाध्याय में लगे रहते थे और निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे। जो जरत्कारु ऋषि थे वो एक्चुअली यायावर, एक ऋषि मुनियों का एक ब्रीड है, उसको बोलते हैं यायावर। एनीबॉडी हर्ड अबाउट यायावर? यायावर, यायावर ऋषि। यायावर ऋषि वो होते हैं जो कहीं पर भी एक दिन से ज्यादा नहीं रुकते। वो विचरण करने वाले होते हैं, वो विचरते रहते हैं और जैसे ही दुनिया में विचरते रहते हैं और जैसे ही संध्या होती है, जैसे ही शाम होती है, वो उसी जगह ठहर जाते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह होते ही निकल पड़ते हैं। तो जरत्कारु कौन से ऋषि थे? यायावर ऋषि, जो भ्रमण करते रहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो एक निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी में भ्रमण करते रहते थे। उनका एक नियम था कि जहां सायंकाल हो जाता, मतलब शाम हो गई, वो वहीं पर ठहर जाते। वह पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और एक ऐसे कठोर नियम का पालन करते जिनका पालन पुरुषों के लिए प्राय असंभव है। मतलब इतने कठोर नियम का पालन करते थे जरत्कारु कि वो सच ऑस्टियर ऋषि, बहुत ही तपस्वी ऋषि थे जरत्कारु। और उन्हें विवाह करने की कोई लालसा नहीं, मतलब he doesn't want to marry, he just wants to remain a brahmachari for lifelong. Okay, this was his desire कि भाई मुझे ब्रह्मचारी रहना है, and not a tinge of marriage, मतलब marriage desire or sexual desire comes in his mind. Okay, तो अब एक दिन, now the story starts. Okay, एक दिन जरत्कारु यात्रा करते समय उन्होंने कुछ दृश्य देखा। क्या देखा जरत्कारु ने? जरत्कारु ने देखा कि कुछ पितर जिसको पित्र क्या बोलते, पित्र लोग, कुछ एंसेस्टर्स पेड़ में उल्टे लटके, पेड़ पर उल्टे लटके, उल्टे मतलब सिर नीचे पैर ऊपर, और नीचे एक बहुत बड़ा, जहां वो लटके हैं उसके नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा है। दिस इज व्हाट ही सॉ जरत्कारु। और वो बहुत ही, जो पितृ लोग हैं वो बहुत ही दुखी हैं, पीड़ा से तड़प रहे हैं, एंड दे आर जस्ट क्राइंग। तो जब जरत्कारु ने दृश्य देखा तो बहुत ही शोकाकुल हो गए, उन्हें बहुत दुख हुआ। वो जानना चाहते थे कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है, ये पितृ लोग किसके पितृ हैं, whose ancestors are they? तो उन्होंने, और एक चीज उन्होंने ऐसा देखा कि जो पितृ जो लटके थे उल्टे, वो एक ही बांस के एक, क्या बोलते, रस्सी से लटक रहे थे। अगर वो रस्सी टूट गई, सीधे गड्ढे में जाके गिरेंगे जहां अंधेरा ही अंधेरा है। और
वो जो बांस की जो रस्सी जिससे वो लटके थे, एक रस्सी से जो लटके थे, वो रस्सी भी चूहा कुतर रहा है। दैट रस्सी इज ऑल्सो ईटन बाय रैट्स। बहुत सारे चूहे से खा रहे हैं, कि मतलब जैसे ही वो चूहे उस रस्सी को खा जाएंगे, वो सारे पितर जो है वो गड्ढे में जाके गिरेंगे। दिस इज व्हाट जरत्कारु saw. तो जरत्कारु तो वाज वेरी एंशियस, ही वांटेड टू नो हु दे आर, ये पितर लोग कौन है। तो जरत्कारु ने जब जरत्कारु ने देखा, ओके, तो जब जरत्कारु ने देखा ये सब, तो जरत्कारु ने तुरंत ओके, तो जब जरत्कारु ने देखा, ओके सॉरी, ओके, तो जब जरत्कारु ने देखा कि ये कौन है, तो जरत्कारु ने तुरंत पितृ लोगों से, जो पितृ लोग उल्टे जो खड़े थे, उल्टे जो लटके थे, उनसे कहा कि भाई आप कौन है, मैं आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ, मैं आप किस प्रकार से आपकी सेवा करूं, प्लीज मुझे बताइए, मैं कुछ कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे बताइए। तो पितृ लोगों ने कहा कि हम लोग एक्चुअली यायावर नाम के ऋषि हैं। तो जरत्कारु सोचे, अरे मैं भी यायावर नाम का ऋषि हूँ, आप भी यायावर नाम के ऋषि हैं, दे आर सेम। ठीक है, फिर क्या बोला पितृ लोग ने, पितृ लोग जो उल्टे खड़े लड़के, तुमने क्या बोला कि हमारे वंश में आप केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है, वह वेद वेदांग का विद्वान तो है, संयमी उदार और वत्सील भी है, उसके कोई भाई बंधु अथवा पत्नी पुत्र नहीं है, इसी से हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में उल्टे लटक रहे हैं। मतलब वो कहना चाहते हैं कि हमारा वंशज कोई नहीं, हमारा पिंडदान करने वाला कोई नहीं, हमें श्राद्ध देने वाला कोई नहीं, इसीलिए हम लोग पितृलोक से नीचे। व्हाट डज इट रिसेंबल, ये जो दृश्य है वो क्या दिखा रहा है, मैं आपको बताती हूँ। ये दृश्य ये दिखा रहा है कि ये जो पितृ जो दिखाई दे रहे हैं, जो पितृ जो एंसेस्टर्स जो दिखाई दे रहे हैं, वो एक्चुअली उल्टे लटक रहे। इसका क्या मतलब है कि दे आर अबाउट टू फॉल डाउन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द एंसेस्टर लोक, फ्रॉम द पितृ लोक टू द भूलोक, टू द पृथ्वी लोक। पितृलोक तो स्वर्ग लोक माना जाता है ना, हेवनली प्लैनेट्स माना जाता है, वहां से उल्टे गिर रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं, भूमि पर गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो एंसेस्टर, जो श्राद्ध देने वाले, जो एंसेस्टर्स को जो श्राद्ध देने वाले, जो क्या बोलते हैं, जो लोग हैं, वो पिंडदान नहीं कर रहे, वो श्राद्ध नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको कोई श्रेय प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उल्टे नीचे गिर रहे हैं। और उसने क्या देखा जरत्कारु ने कि ये जो पित्र जो है वो एक रस्सी से लटके हैं, और उन्हें वो रस्सी भी चूहा खा रहा है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि ये जो पित्र जो है वो उल्टे एक रस्सी से लटके, एक रस्सी मतलब सिर्फ एक ही उनका जो क्या बोलते हैं सक्सेसर जो है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो वंशज वंशज वंशज, वंशज, वंशज। एक ही वंशज उनका बाकी है जो उनको इस परेशानी से, दुख से बचा सकता है। और वो जो चूहा जो खा रहा है, वो बता रहा है कि टाइम जा रहा है, जल्दी करो। चूहा इज रिसेंबलिंग द टाइम, कि टाइम इज गोइंग, जल्दी करो, ये चूहा पूरे इस रस्सी को खा जाएगा। दैट मीन्स नाउ नथिंग कैन बी डन। और ये पितर जो है, जो एंसेस्टर्स हैं, वो तुरंत भूमि पर गिर पड़ेंगे और नीचे योनि में चले जाएंगे। सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ whom? इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वंशज, जो आगे की जो पीढ़ी वाले लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गृहस्थों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो श्राद्ध करें, पिंडदान करें अपने एंसेस्टर्स का। जो भक्त हैं वो किस प्रकार से श्राद्ध कर सकते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी लीला में दिखाया कि वो उन्होंने पिता का श्राद्ध किया, गया में जाकर पिता का श्राद्ध किया ना। हम चैतन्य महाप्रभु चैतन्य लीला में देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिता जगन्नाथ मिश्र का श्राद्ध किया गया में जाकर।
ठीक है। अद्वैत आचार्य ने भी श्राद्ध किया, उन्होंने श्राद्ध में हरिदास ठाकुर को बुलाया और उन्हें प्रसाद ऑफर किया। तो इस प्रकार से जो भक्त होते हैं, ऐसा नहीं कि अरे हम भक्त बन गए, अभी हमें श्राद्ध की क्या आवश्यकता, हमारे एंसेस्टर्स तो, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, उसी से उद्धार हो जाएगा। इट्स नॉट, इट डजंट हैपन लाइक दिस। जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, श्रीमद् भागवतम क्या कहता है इस विषय में, श्रीमद् भागवतम क्या कहता है, अगर आप श्रीमद् भागवतम देखेंगे 11.5.41 वर्ष, 11वें स्कंद में 5वां चैप्टर के 41 वर्ष में देखेंगे तो क्या बोल रहे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, देवर्षि भूतात्मनृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋण चराजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे परीक्षित महाराज, जिसने अपने सारे भौतिक ड्यूटीज को छोड़ दिया है और जो कंप्लीटली भगवान मुकुंद को, भगवान कृष्ण को कंप्लीटली सरेंडर हो चुका है, उसे किसी प्रकार का डेट, किसी प्रकार का देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, जीवों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, दोस्तों के प्रति और किसी प्रकार से पितरों के प्रति कोई ऋण नहीं लगता। परंतु जिसने पूरी तरह से भगवान को शरणागत नहीं हुआ है, जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, उन्हें इनको ऋण चुकाना पड़ता है, नहीं तो दोष लगता है। समझे? तो उसी प्रकार से, क्योंकि हम अभी पूरी तरह से भगवान को शरणागत नहीं हुए हैं, पूरी तरह से हम भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हुए हैं, हमारी भक्ति शुद्ध नहीं है, इसीलिए हमें इस प्रकार से श्राद्ध करना अपने पितरों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये सब भी कई डिस्प्यूट में रहता है। कई बार क्या बोलते हैं, कई लोग तर्क वितर्क करते हैं कि अरे हम क्यों करें श्राद्ध, हम इतना भगवान का नाम जप कर रहे हैं। सही बात है, हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, पर क्या हम शुद्ध तरीके से कर रहे हैं? हमारे भगवान के नाम जप में तो बहुत शक्ति है, पर क्या हमारे में कितनी शक्ति है भगवान का शुद्ध नाम जप करने में? तो क्योंकि हमारा नाम जप शुद्ध नहीं है, इसीलिए हमें ये सब यज्ञ करना आवश्यक है, इसीलिए हम ये सब को ऋणी हैं। हम देवताओं को ऋणी हैं, हम पितरों को ऋणी हैं, क्योंकि हम देवताओं को भी ऋणी हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें हवा, पानी, वायु सब प्रदान करते हैं। देवता, दे आर द इंचार्ज ना। तो हम तो भगवान के भक्त हैं, भाई हम भगवान के भक्त हैं, पर हम भगवान कृष्ण के भक्त शुद्ध नहीं हुए, इसीलिए वी शुड बी इंडेप्टेड टू देम, वी आर ऑल इंडेप्टेड टू देम। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि गृहस्थों को 5 प्रकार के यज्ञ कंपलसरी होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के यज्ञ हैं? एक तो है पितृ यज्ञ। वो पितृ यज्ञ मतलब अपने एंसेस्टर्स को यज्ञ करना। सी, यज्ञ मतलब, डोंट थिंक कि यज्ञ मतलब ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यज्ञ मीन्स अर्पण, ऑफरिंग। ऑफरिंग किसी भी प्रकार से हो सकती है, वो हवन कुंड में या अग्नि में हो सकती है, या ऑफरिंग हमें आउट ऑफ रेस्पेक्ट, जैसे रेस्पेक्ट देने से भी ऑफरिंग होती है, दिया जलाने से भी ऑफरिंग होती है, अतिथि को सम्मान करने से भी ऑफरिंग होती है, शास्त्रों का अध्ययन करने से ऋषियों के प्रति जो ऋण है उसको ऑफरिंग होती है। तो ऐसा नहीं कि यज्ञ, माता जी ने कहा तो यज्ञ मतलब जैसे ही यज्ञ बोले और फिर ओम स्वाहा स्वाहा अग्नि को स्वाहा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, यज्ञ मीन्स द वर्क एज एन ऑफरिंग दैट वी डू। तो गृहस्थों के लिए शास्त्रों में 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। एक है पितृ यज्ञ, दैट मीन्स श्राद्ध तर्पण, जो गृहस्थों के लिए गृहस्थों को करना चाहिए अपने एंसेस्टर्स के लिए। फिर है देव यज्ञ, क्योंकि मैंने कहा कि देवताओं के लिए हम इंडेप्टेड रहते हैं, तो वी शुड डू, इट्स नॉट दैट वी शुड स्टार्ट वर्शिंग द देवतास, हम अपने अल्टर में भगवान कृष्ण की फोटो हटाकर और देवताओं की रखने लग जाए, इट्स नॉट लाइक दैट, बट वी शुड पे रेस्पेक्ट टू देम। हमें अपने मन में उनके लिए रेस्पेक्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के बजाय देवी देवताओं की शुरू कर दी क्योंकि वी आर इंडेप्टेड, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स दैट वी शुड ऑफर देम रेस्पेक्ट। ओके, first is देव यज्ञ, we should be indebted to the demigods. Second is पितृ यज्ञ, we are indebted to the ancestors. वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं? हमें श्राद्ध करना चाहिए, साल में एक बार श्राद्ध का महीना आता है ना, साल में एक बार 15 दिन का श्राद्ध का महीना आता है, जिसमें हमें अपने एंसेस्टर्स को कैसे श्राद्ध अर्पण, एक भक्त कैसे श्राद्ध कर सकता है, जैसे हम करते हैं हर साल अपने पूर्वजों के लिए, मेरे ससुर के लिए, सबके लिए श्राद्ध करते हैं। कैसे करते हैं? हम अपने घर में भक्तों को आमंत्रित करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन करते हैं,
कीर्तन करते हैं, हम सब लोग बैठकर संग में कीर्तन करते हैं, भोगा बनाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, और वही भोग, वही प्रसाद सभी लोगों को वितरण करते हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज हाउ वी डू श्राद्ध। ऐसा नहीं कि कोई अलग से विधि विधान और कोई पंडित और कर्मकांडी ब्राह्मण और ये सब, नो नो, नथिंग लाइक दैट। डिवोटी श्राद्ध मीन्स कि वी ऑफर, वी डू भजन, वी डू कीर्तन इन आवर हाउस, we offer whatever bhoga we have made, we offer to the Lord and distribute. This is how we do श्राद्ध। okay, और जिनका भी श्राद्ध है उनको भी ऑफर करते हैं ब्राह्मणों के द्वारा। इस प्रकार से ब्राह्मण भोजन करा के हम जो पितर हैं, जो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनको ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध अर्पण करते हैं। ओके, so these are the two यज्ञs, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, then भूत यज्ञ। What does it mean of भूत यज्ञ? भूत यज्ञ means we are indebted to all living beings. इस संसार में अगर हम जीवित हैं, हम तो we are dependent on other living beings. क्या हम गायों के ऊपर निर्भर नहीं है? क्या हम अन्य जीवों के ऊपर निर्भर नहीं है? सभी जीव इस भौतिक जगत में बैलेंस क्रिएट करते हैं। अगर हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो एनिमल्स भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इस प्रकार से हर जीव एक दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होता है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है। इसी प्रकार से हम तीसरा यज्ञ क्या है? भूत यज्ञ। मीन्स वी आर इंडेप्टेड टू ऑल लिविंग बीइंग्स। हमें कैसे करना चाहिए? हमें अनावश्यक पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें अपने एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये सब भी हमारी ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि अरे हम तो भक्त हैं, ये सब हमें पूरा पॉल्यूशन कर रहे हैं, पूरे वृक्ष को काट रहे हैं, हमें तो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, ये सब से हमें क्या लेना? नो, वी आर इंडेप्टेड टू देम। पेड़ हमें भोजन देते हैं, गाय हमें पोषण देती है दूध के द्वारा। इस प्रकार से वी आर इंडेप्टेड टू देम। हमें गायों की सेवा करना चाहिए, हमें एनवायरमेंट को स्वच्छ रखना चाहिए। ओके, सो दिस इज द थर्ड यज्ञ, दैट इज कॉल्ड भूत यज्ञ। फोर्थ इज नृ यज्ञ। नृ मीन्स वी आर इंडेप्टेड टू अदर ह्यूमन बींग्स। अतिथि देवो भव। कोई भी अतिथि हमारे घर में आता है तो वी शुड सर्व हिम हैप्पीली। ऐसा नहीं अतिथि को देखकर अरे यार ये इसी समय आना था। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बीइंग अ गृहस्थ, our main, it's a primary duty of the grahasthas to serve the guest, to invite the guest, serve him prasad. This is one of the primary duties of grahasthas. Okay, so this is the nri yagya. Fifth is the brahma yagya. Brahma yagya means offering, indebted to the rishis and the sages. How we can offer them something? By reading the scriptures, by getting knowledge from the sages, we are offering them respect. So these are the 5 types of yajna. देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। Okay, so these are the 5 types of yajnas that grahastha should do. उसी प्रकार से तो जरत्कारु के जो पितर थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो वंशज है, एकमात्र वंश में एकमात्र जो वंशज है वो जीवित है, पर वो हमारे लिए कुछ नहीं करता। वो संयमी है, ब्रह्मचर्य पालन करता है, तपस्वी है, पर वो विवाह नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से हम इतना पीड़ित हैं। हमें कोई श्राद्ध करने वाला नहीं, हमें कोई पिंडदान देने वाला नहीं, इसीलिए हम पितृलोक से नीचे भूमि पर गिर रहे हैं। तो जब जरत्कारु ने ऐसा सुना, और पितृलोकों ने क्या कहा कि यदि वो आपको कहीं मिल जाए तो उसे कहना, जरत्कारु तुम्हारे पितर नीचे मुंह करके गड्ढे में लटक रहे हैं। तो जो पितर लोग हैं, उन्होंने जरत्कारु से कहा कि उसका नाम क्या है, जो हमारा वंशज, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जरत्कारु। तो उन्होंने कहा कि अगर आप जरत्कारु से मिलो तो उससे कहना कि तुम्हारे पितर लोग उल्टे लटक रहे हैं और बहुत पीड़ित हैं। जब जरत्कारु ने सुना तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसने सोचा अरे ये तो मेरे ही पितर हैं, ये तो मेरे ही वंशज हैं, सर ये तो मेरे ही एंसेस्टर्स हैं, और मेरी वजह से ये तो पीड़ा प्राप्त कर रहे हैं। तो तुरंत जरत्कारु ने कहा कि अरे आपका अपराधी कौन है? आपका अपराधी मैं हूं, मैं ही जरत्कारु हूं। आप लोग मुझ अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बताइए। इस प्रकार से पितर लोगों ने कहा कि आपको जो दंड देने, जो पनिशमेंट का जो भागी है वो कौन है? मैं ही हूं, मैं ही जरत्कारु हूं।
और आपको जो ठीक लगे वो दंड मुझे दीजिए और मेरे करने योग्य काम मुझे बताइए। तो इस प्रकार से अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगी। जब जरत्कारु को लगा कि इस प्रकार से मेरे पितर लोग पीड़ित हैं, तो मैं निसंदेह विवाह कर लूंगा, इवन तो मेरी इच्छा नहीं है। See why he wants to enter the grahasthashram. Can you see here? मतलब why Jaratkaru has to enter the grahasthashram? कहीं भी ऐसा टिंज दिखाई दे रहा है कि Jaratkaru wants to enter the grahasthashram because he wants to enjoy life? Is there नहीं any माता tinge? जी। नहीं, कहीं भी जरत्कारु को ऐसी इच्छा, विवाह करने की उसको इच्छा है ही नहीं। पर क्योंकि उसने देखा कि भाई उसके एंसेस्टर्स पीड़ित हैं, उनको श्राद्ध या पिंडदान करने वाला कोई नहीं है, तो जरत्कारु ने क्या कहा, ठीक है, मैं आपकी पीड़ा दूर करने के लिए मैं अवश्य ही विवाह करूंगा। क्यों? क्योंकि विवाह करके मैं धर्म का पालन करूंगा, मैं श्राद्ध करूंगा, अपनी पत्नी के साथ में यज्ञ करूंगा और इस प्रकार से आपकी पीड़ा, आपके दुख दूर होगा। तो दिस वाज द हेतु, दिस इज द goal behind marrying, behind marriage, behind entering the grahasthashram, to follow the dharma and to elevate our consciousness. This is the main and prime goal of marriage. ऐसा नहीं कि बस अब शादी करेंगे धूमधाम से, तो पहले तो बहुत खर्चा करेंगे, पॉम्प एंड शो करेंगे, दिखावा करेंगे और फिर कुछ समय बाद मन भर जाएगा। मैंने एक फ्रेंड थे, उनसे सुना था मैंने एक घटना कि उनके कोई दूर के रिश्तेदार थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उन्होंने अपने बेटी की शादी में 1 करोड़ रुपया लगाया था और बड़ी धूमधाम से पॉम्प एंड शो और बाजे गाजे के साथ और एकदम ऑर्केस्ट्रा और सबके साथ उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी, बहुत पैसा लगाया और वह शादी सिर्फ 6 महीना रही, 6 महीना या सब 3 या 4 महीने, and it failed, divorce. So it's not a matter of how you do the marriage, कितना पैसा आपने शादी में लगाया, कितना शो किया आपने। The main thing is with what goal, with what intention the husband wife, the boy and the girl is uniting. क्या गोल था जिससे हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से यूनाइट हो रहे हैं? क्या उन्हें गृहस्थाश्रम का गोल पता है? क्या उन्हें मैरिज में जो हस्बैंड की क्या ड्यूटीज है और वाइफ की क्या रोल है वो ज्ञात है? क्या उन्हें किसी प्रकार की ट्रेनिंग है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज नॉट कि अच्छा मैं क्या सजूंगी, मैं क्या पहनूंगी, और द होल थिंग, द होल मेंटालिटी और होल कॉन्शियसनेस गोज इन दैट। इट्स नॉट लाइक दैट। द मैरिज विल नॉट बी सक्सेसफुल। Okay, that's why there are so many divorce and so many separation. Why? Because the goal is not fixed. Husband doesn't know the goal, wife doesn't know the goal. Both are just coming together with no ultimate goals. They just want meager sense enjoyment, temporary sense enjoyment. And as soon as the temporary sense enjoyment is gone, they are just frustrated with each other. अब frustration आ गया, चलो अलग हुए, चलो सेपरेट। दिस इज नॉट हाउ द मैरिजेस टेक प्लेस एंड दिस इज नॉट द गोल ऑफ मैरिज। यहाँ पे हम देखते हैं जरत्कारु की स्टोरी में कि जरत्कारु ने जब देखा कि भाई अभी विवाह की आवश्यकता है, मेरे पितरों को कौन पिंडदान करेगा, तो बिकॉज ऑफ फॉलोइंग द धर्मा ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड। ओके, तो इस प्रकार से जरत्कारु ने क्या डिसाइड किया कि ओके आई विल गो फॉर मैरिज। एंड उसके बाद जरत्कारु ने पितरों से क्या कहा, बहुत सुंदर है, क्या कहा कि ठीक है मैं आप लोग के दुख दूर करने के लिए मैं विवाह जरूर करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि मैं ऐसी कन्या से विवाह करूंगा जो मेरे नाम की हो। दैट मीन्स कि जिसका नाम मेरा नाम हो। दैट मीन्स कि उसकी जो वाइफ हो उसका नाम भी क्या हो, जरत्कारु। सेकेंड थिंग कि मैं किसी से कन्या मांगने नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो विथ टू एनीबडी टू आस्क फॉर द डॉटर। अगर कोई स्वेच्छा से, कोई भाई, कोई पिता स्वेच्छा से स्वयं आकर मुझे कन्या भिक्षा के रूप में दे देगा तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं किसी से भी कन्या स्वयं भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। किसी को अगर तैयार है, कोई तैयार है मुझसे विवाह करने के लिए, तो स्वयं आकर मुझे भिक्षा में अपनी कन्या देकर जाए। That is the two things. That is the two conditions that
Jaratkaru kept. Very hard conditions to meet. It's almost impossible. ये conditions देखकर तो ऐसा लग रहा है कि it's almost impossible to meet the conditions, right? Right, शिल्पा शर्मा माता जी? जी माता जी। ये दो कंडीशंस इतने डिफिकल्ट जरत्कारू ने रखे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो अविवाहित ही रहने वाले, कभी विवाह नहीं होने वाला उनका। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि आस्तिक का जन्म होने वाला है। उनके पुत्र कौन है? आस्तिक। तो डेफिनेटली उन्हें ऐसी कन्या अवश्य प्राप्त होगी। यहाँ पे एक सवाल उठता है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जरत्कारू ने पहली शर्त ऐसी क्यों रखी कि भाई मैं ऐसी कन्या से विवाह करूंगा जिसका नाम भी जरत्कारू हो? क्योंकि माता जी वो दोनों के गुण मिले इसलिए। जैसे क्या गुण? जैसे यस, ओके, शिल्पा शर्मा माता जी। क्योंकि माता जी उसको उनको लगा हुआ कि अगर नेम सेम है तो मतलब कुछ सिमिलरिटी होंगी, मतलब कुछ एटिकेट्स होंगे, मतलब जो सिमिलर होंगे उसी के नाम के समथिंग। यस, उन्होंने ऐसा सोचा कि मेरा नाम, क्योंकि पहले के जमाने में जो नाम होता था वो बच्चों के गुणों के हिसाब से रखते थे। जो बच्चों में गुण होते थे ना उस प्रकार से नाम रखा जाता। जैसे हमने देखा प्रमद्वरा, बिकॉज शी वॉज द ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल अमंग ऑल लेडीज, इसलिए उसका क्या नाम रखा? प्रमद्वरा। इस प्रकार से पहले नाम रखे जाते थे। आजकल गुण कुछ और, नाम कुछ और ऐसे रखे जाते। गुणमक्ति में कुछ और, नाम कुछ और। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले माता पिता बच्चे के गुण देखते थे, बच्चे के गुणों को समझ जाती थी, ये ऐसे गुण का व्यक्ति होगा, बच्चा होगा, इसीलिए उसका नाम वैसा रखते थे। तो जरत्कारू ने सोचा कि भाई मुझे कोई भोग विलासी कन्या ना मिल जाए जो बहुत इंद्र तृप्ति में लीन हो। मुझे ऐसी कन्या अगर मैं ढूंढूंगा जिसका नाम भी जरत्कारू हो, क्योंकि जरत्कारू शब्द का क्या अर्थ है कि जो बहुत हिष्ट पुष्ट था पर उसने घोर तपस्या की जिसकी वजह से उसका शरीर क्षीण हो गया। तो उसे क्या चाहिए था? उसे ऐसी ही पत्नी चाहिए जो बहुत तपस्वी हो, ऑस्टियर हो, धर्म का आचरण करती हो। ऐसी ही पत्नी वो चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसी डिमांड रखी कि भाई उस व्यक्ति, उस स्त्री का, उस लड़की, उस कन्या का नाम भी जरत्कारू। ओके, सो दिस वाज द रीजन बिहाइंड कीपिंग दिस कंडीशन। अभी जरत्कारू ने ऐसी कंडीशन रखी कि बेचारे कोई कन्या मिल ही नहीं। और सेकेंड थिंग कि भिक्षा में आकर कन्या कौन देगा? ऐसे अनएम्प्लॉयड जिनके पास कोई अर्थ का साधन ना हो, कोई कमाए रोजगार ना हो, कोई घर ना हो, इसको कौन कन्या ला कर देगा? राइट प्राची? यस प्राची, राइट। कौन देगा ऐसे कन्या किसी को जिसके कोई घर का ठिकाना ना हो, कोई आमदनी ना हो? माता जी सो कंडीशन भी इतनी कड़क कि भिक्षा में लाकर सामने से देना है, मांगने भी नहीं जाएंगे किसी से। कैन यू इमेजिन? मतलब किसी के हाथ सामने हाथ नहीं फैलाएंगे मुझे कन्या दे दो, कोई सामने से आके देना चाहिए भिक्षा में। वो भी कन्यादान भिक्षा में करना, भिक्षा देकर कन्या को दान करना है, और सेम नाम वाली कन्या चाहिए। ठीक है, दिस वाज द कंडीशन। अभी जरत्कारू काफी समय बीतता गया। ऐसा लग रहा था जैसे पितर भूमि पर गिरने ही वाले हैं। ऐसे घूमते घूमते जरत्कारू ने एक दिन वन में विचरते थे, क्योंकि वो यायावर ऋषि है ना, वन में विचरते थे। एक दिन ऐसे ही जरत्कारू वन में खड़े थे और उन्होंने वहां से वन में खड़े खड़े ऐसे चिल्लाया, ऐसे जोर से कहा। क्या कहा? ऐसे जोर से कहा, जरत्कारू ने क्या जोर से कहा? खड़े खड़े पेड़ के पास खड़े खड़े कहा कि मैं कन्या की याचना करता हूँ। यहाँ जो भी चर अचर अथवा गुप्त या प्रकट प्राणी है वह मेरी बात ध्यान से सुने। मैं पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या चाहता हूँ। जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए, ऐसी कन्या मुझे वो लोग प्रदान करें। इस प्रकार से उन्होंने वन में जोर से चिल्लाया। अभी वन में कौन सुनेगा?
वन में तो कोई सुनने, वन में तो कोई रहता ही नहीं, जंगल में कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा. She was just telling, shouting, he was just shouting that मैं जरत्कारु हूँ, मुझे ऐसी कन्या चाहिए मेरे नाम वाली, और मुझे भिक्षा में चाहिए, और मैं आई एम जस्ट मतलब आई विल नॉट डिमांड, बस मुझे भिक्षा में कोई दे दे तो ठीक. वहीं पर वन में नागराज वासुकी रहते थे. नागराज वासुकी ने जब ये सुना कि जरत्कारु कन्या चाहते हैं, यहाँ द ट्विस्ट कम्स इन द स्टोरी. लिसन टू द ट्विस्ट. एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि जब जन्मेजय का सर्प सत्र होने वाला था, तो नागराज वासुकी, जो नागों के राजा हैं, कौन है नागों के राजा? वासुकी. तो जब वासुकी को ये पता चला कि ऐसे सर्प सत्र होने वाला है जहां पे सर्पों की बलिदानी चढ़ने वाले, मतलब बहुत सारे सर्प असंख्य मात्रा में मरने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, तो वासुकी को बहुत चिंता हुई. तो उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने सब जगह पूछा कि किस प्रकार से मैं सर्पों को बचा सकता हूँ. तो उन्हें न्यूज मिली, उन्हें संदेश प्राप्त हुआ कि वासुकी की जो बहन है उसका विवाह एक जरत्कारु नाम के ऋषि के साथ तुम कर देना, जिससे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम होगा आस्तिक. और यही पुत्र आस्तिक, जो तुम्हारी बहन का जो पुत्र होगा, वही सर्पों को सर्प सत्र में मरने से बचाएगा. तो ये वासुकी को अच्छी तरह से पता था. तो जैसे ही जरत्कारु ने चिल्लाया कि जिसको कन्या देना है दे सकते हैं, मैं तो भिक्षा नहीं मांगूंगा, और मैं तो अपने पितरों के दुखों का निवारण करने के लिए कन्या चाहता हूँ, और वो कन्या मेरी ही नाम की होनी चाहिए. तो कोइंसिडेंटली, क्योंकि विधाता ये होने वाला है, तो वासुकी की बहन का नाम भी जरत्कारु ही था. दिस इज अबाउट टू हैपन, दिस इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. सो it's happened like that कि वासुकी की बहन का नाम भी जरत्कारु था. तो जैसे ही वासुकी ने जरत्कारु की ये प्लीडिंग, ये रिक्वेस्ट को सुना, रिक्वेस्ट मीन्स इट जस्ट अनाउंसमेंट, एक अनाउंसमेंट कर रहे थे, वो रिक्वेस्ट तो कर ही नहीं रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे. तो वासुकी तुरंत जरत्कारु के सामने प्रकट हुए और कहा कि मेरी बहन है जो आपके लिए क्वालिफाइड है, आपके लिए कैपेबल है. तो जरत्कारु ने बोला, अच्छा उसका नाम क्या है? सबसे पहले उनका यही क्वेश्चन था कि अच्छा उसका नाम क्या है, क्योंकि अगर नाम दूसरा होगा तो ही विल नॉट मैरी. तो वासुकी ने कहा कि जैसा आपने कहा, उसका नाम भी जरत्कारु है, इसीलिए वो आपके लिए विवाह के लिए एकदम योग्य है, और मैं भिक्षा के रूप में आपको उसे समर्पित करना चाहता हूँ. मैं आपसे याचना करता हूँ कि प्लीज मेरी बहन को एज अ पत्नी एक्सेप्ट करें. इस प्रकार से जब वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु के लिए जरत्कारु से हाथ मांगा, तो जरत्कारु ने एग्री हो गए और दोनों का विवाह संपन्न हुआ. Okay, so this is where Jaratkaru got married to Nagraj Vasuki's sister Jaratkaru. तो इस प्रकार से ओके, तो इस प्रकार से दोनों का विवाह संपन्न हुआ. अभी एक चीज और, यहाँ पे जरत्कारु ने विवाह पे एक और कंडीशन रखी थी. तो विवाह तो संपन्न होने से पहले जरत्कारु बहुत तपस्वी थे ना, ब्रह्मचारी थे. ही डजंट वांट टू मैरी एक्चुअली, पर ये कंडीशन ऐसी आ गई इसलिए ही हैज टू मैरी. तो ही केप्ट वन मोर कंडीशन टू द वाइफ. उन्होंने ऐसा कहा कि तुम हमेशा मेरे अनुरूप ही, तुम हमेशा मेरे फेवरेबल ही काम करोगी. अगर तुमने ऐसा कोई भी काम किया जिससे मैं खिन्न हो गया, या जिससे मुझे क्रोध आ गया, और जो मुझे पसंद नहीं आया, और जिसकी वजह से मैं इरिटेट हो गया, मैं उसी क्षण तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा. ठीक है, दिस वाज द कंडीशन. ओके, तो ये दिस वाज द कंडीशन कि तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी जो मुझे पसंद नहीं है, जो मुझे मतलब इरिटेट कर रहा है, जो मेरे अनुरूप फेवरेबल नहीं, अनुकूल नहीं है, ऐसा तुम कोई काम नहीं करोगी. अगर मुझे तुम करोगी, मैं अगर क्रोधित हो गया, मैं उसी क्षण छोड़ के चला जाऊंगा. सी द सिचुएशन ऑफ जरत्कारु एट दैट टाइम. सी द सिचुएशन ऑफ द वाइफ. The wife has to all the time do such an activity that the husband doesn't get irritated, the husband doesn't get angry. Isn't it very difficult to do? Yes.
जी माता Isn't जी। this माता जी very आजकल तो थोड़ी थोड़ी चीजों में लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतनी सिचुएशन रखेंगे तो पता नहीं कोई शादी नहीं करेगा। yeah, very difficult situation, ठीक है? पर जरत्कारु ने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। विवाह के पश्चात Jaratkaru was like, she never used to sit on the chair or on the seat. Whenever she keeps on seeing the face of the husband, वो सब हमेशा अपने हस्बैंड का चेहरा देखती रहती थी। वो हस्बैंड आंख उठाता, तुरंत उठ के पानी लेके, कुछ भी उसको लगता वो हस्बैंड, शी यूज्ड टू इन्फर, मतलब वो इन्फर करने लगी कि मेरे हस्बैंड को ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। ऑलमोस्ट एवरी टाइम शी यूज्ड टू थिंक, अरे मेरे हस्बैंड को ये चाहिए, वो चाहिए। कोई ऐसा क्षण ना आए कि मेरे हस्बैंड इरिटेट हो जाए या उनको गुस्सा आ जाए कि अरे क्यों नहीं लाया, पहले से ही हाजिर है, हर चीज पहले से, प्रसाद का टाइम हुआ प्रसाद हाजिर, पानी हाजिर, आसन हाजिर, एवरीथिंग इज रेडी। Not a single moment comes that Jaratkaru was frustrated with his wife. See the glory of Jaratkaru. So much dedication. Okay. This is the story in Mahabharata. I'm not telling it something which is not there. It's still there in the Mahabharata. We used to talk of ladies, na, how the previous ladies used to be. कितना समर्पण चाहिए, क्योंकि husband अगर खिन हुआ, he will leave. So she never used to bring that moment. एक दिन, okay, 5 minutes, okay, 5:30. Okay, we'll stop here only. The twist will stop here. What happened one day? And the next class we will continue. What happened one day then? Otherwise, our Gita class will not be there. Okay. Okay, I'll stop here. Any questions, any comments? माता जी वो वाली स्टोरी है क्या जिसमें वो फिर आगे जाके वो सूर्यास्त होने पर मतलब वो उनके हस्बैंड सोते रहते हैं, फिर वो जगतकारू उठाते कि सूर्यास्त हो गया, आपकी संध्या पूजा, फिर वो Yes, छोड़कर चले जाते हैं। yes, 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 same. Yes, this is the story. This is the story. Okay, okay, yes, yes, Shilpa Sharma Mataji, same story. We'll we will read next class. Okay, any question, any comments in the story? Okay, okay, we'll just end the Mahabharata class. Thank you very much for joining. We'll start with the Gita class. Hare Krishna, Pranam.